हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो के कंपेयर में कुछ हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को जानेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने अभी तक मिक्सचर टॉपिक में सॉल्व किए हैं वो उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं जिसमें हमने 2 टाइप्स के सैंपल को मिक्स कर दिया है और उनका रेशियो पूछा है या उनकी फाइनल प्राइस पूछी है। बट इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि 100 लीटर ऑफ मिल्क है, उसमें से 10 लीटर ऑफ मिल्क आप बाहर निकाल लो और उसकी जगह 10 लीटर ऑफ वाटर डाल दो। फिर अगेन आप 10 लीटर निकाल लो और 10 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दो और यही प्रोसेस कई बार करो। या फिर ऐसा क्वेश्चन जैसे कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बाई 4 लीटर्स वाटर, देन बाई 8 लीटर्स एंड देन बाई 12 लीटर ऑफ वाटर, वेयर अमाउंट ऑफ मिल्क इज इनिशियली 40 लीटर। मतलब कि 40 लीटर ऑफ मिल्क है आपके पास इनिशियली, उसमें से पहले 4 लीटर आपने निकाला, उसकी जगह 4 लीटर वाटर ऐड रिप्लेस कर दिया, देन आपने 8 लीटर से रिप्लेस किया, देन आपने 12 लीटर ऑफ वाटर से रिप्लेस किया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें 90 लीटर ऑफ मिल्क है और आपने इसमें 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 100 लीटर। बट ये होगा इसी रेशियो में, मिल्क इसमें 90 और वाटर 10, मतलब कि 9:1 के रेशियो में इसमें मिल्क और वाटर है। तो इस मिक्सचर से आप कोई भी क्वांटिटी निकालेंगे तो वो इसी रेशियो में निकलेगी। मतलब कि क्या, अगर मान लीजिए 10 लीटर हम इस मिक्सचर में से बाहर निकालते हैं तो इसमें से 9 रेशियो तो मिल्क का निकलेगा और 1 रेशियो वाटर का निकलेगा। इसका मतलब यह है कि 9 लीटर मिल्क की क्वांटिटी होगी इस 10 लीटर में से और 1 लीटर वाटर की क्वांटिटी होगी। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे यूज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर ऑफ मिल्क। इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टोटल 3 टाइम्स, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, एक कंटेनर है, इसमें 100 लीटर ऑफ मिल्क है, इसमें से 10 लीटर मिल्क निकालकर इसकी जगह वाटर से रिप्लेस कर देते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है, वो भी कितना 10 लीटर से ही। तो ये बोला, ये जो ऑपरेशन है 10 लीटर मिल्क निकाला फिर 10 लीटर वाटर डाला, ये प्रोसेस टोटल 3 टाइम्स रिपीट किया गया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, एट द एंड जब 3 बार ये प्रोसेस कर चुके होंगे हम, तो फाइनल कंटेनर में जो मिक्सचर बचेगा उसमें कितना लीटर मिल्क होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इधर मिल्क लिख लीजिए, इधर वाटर। पहले स्टार्टिंग में क्या कंडीशन है, 100 लीटर मिल्क है और 0 लीटर वाटर है। फिर इसने क्या किया कि 10 लीटर मिल्क निकाल लिया, ठीक है, और 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो इसमें से -10 कर दीजिए और +10 कर दीजिए, ये हो जाएगा 90। ये क्या, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, जब आपने पहली बार ये काम किया, पहली बार ये प्रोसेस किया, तो कितना लीटर ऑफ मिल्क बचा 90 और वाटर कितना हो गया 10। अब जब आप सेकेंड टाइम ये काम करेंगे, इनका रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का, 90:10, मतलब 9:1। अब कंटेनर में क्या बचा, ये आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस ये बचा 19 लीटर ऑफ मिल्क है और 10 लीटर ऑफ वाटर। बट ये मिक्सड है, आपको अलग अलग नहीं पता चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए जब इस मिक्सचर में से 10 लीटर निकलेगा तो ये इसी रेशियो में निकलेगा, 9:1 के रेशियो में। मतलब कि क्या, कि 9 तो इसका पार्ट मिल्क का निकल जाएगा इसमें से बाहर और 1 वाटर का निकल जाएगा। ओके, तो चलिए ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। सेकंड टाइम इसमें से 10 लीटर निकालिए आप, तो ये किस रेशियो में निकलेगा, 9:1 के रेशियो में निकलेगा। मतलब कि क्या, 9 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 क्या है 9 + 1 वाला, ये वाला है 10 इंटू 10 जो आपने 10 लीटर इस मिक्सचर में से निकाला है वो, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 9:1 के रेशियो में आप वैसे भी नॉर्मली करेंगे तो 9 लीटर मिल्क में आ जाएगा और -1 लीटर वाटर। जब 10 लीटर आप मिक्सचर में से बाहर निकालते हैं तो 9 लीटर तो मिल्क निकलेगा और 1 लीटर वाटर बाहर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे कंटेनर में क्या बचेगा 81 और ये कितना हो जाएगा 9। बट इसने क्या कहा है कि जब जब हम 10 लीटर निकालते हैं तो हम 10 लीटर वाटर मिक्स कर देते हैं, तो वाटर तो इसमें तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी में तो कुछ नहीं चेंज होगा। यहां पे आप 10 लीटर ऑफ वाटर और जोड़ दीजिए। तो आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन, जब आपने सेकेंड टाइम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो मिल्क कितना है 81 और वाटर कितना है 19। यही प्रोसेस हम थर्ड टाइम करेंगे। अब थर्ड टाइम क्या होगा, अब इनका रेशियो क्या हो गया 81 और 19।
तो हम थर्ड टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि -10 लीटर और करना है। मतलब कि इस मिक्सचर में से, ये जो मिक्सचर है इसमें से आप 10 लीटर और निकालिए। तो ये इसी रेशियो में निकलेगा। मतलब किस रेशियो में कि 81 तो रेशियो आपका मिल्क का है और 19 वाटर का। तो ये तो 10 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई ये दोनों कितने होंगे, 100 हो जाएगा, इंटू 10। ये 10 क्या है, ये 10 लीटर ये है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, वाटर के लिए हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंपली ये और ये चला जाएगा, कितना होगा ये 8.1 होगा। तो 81 में से 8.1 गया 72.9 और ये 1.9 हो जाएगा। तो 19 में से 1.9 गया 17.1। बट अभी हमने 10 लीटर ऑफ वाटर भी तो ऐड करना है ना, तो 10 लीटर ऑफ वाटर भी ऐड कर दीजिए। तो आफ्टर थर्ड इटरेशन 27.1 वाटर रहेगा और 72.9 मिल्क रहेगा। और यही क्वेश्चन में पूछा था। बट एग्जाम में हम इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से हम करने लग जाएंगे तो हमारा काफी टाइम चला जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है या शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं हम। सिंपली इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है। अगर आफ्टर nth ऑपरेशन, n क्या है, मतलब कि सेकेंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, कितनी बार वो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है कि वाटर मिल्क निकाल के उसमें वाटर ऐड किया गया है, तो उसको हम nth ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है A1 माइनस बी बाई ए, जहां A है आपकी इनिशियल क्वांटिटी एंड B है रिप्लेस्ड क्वांटिटी, जो रिप्लेसमेंट हम वाटर से कर रहे हैं। और यहां पर पावर लग जाएगी n की। n मतलब ये ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म किया गया है। तो चलिए हमारे प्रीवियस एग्जांपल को लेते हैं। 100 लीटर मिल्क था, 10 लीटर रिप्लेस किया जा रहा है वाटर से और 3 बार ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगी आफ्टर थर्ड ऑपरेशन, इनिशियल क्वांटिटी क्या है 100, 1 माइनस फिर जो रिप्लेसमेंट क्वांटिटी है, जो रिप्लेस हम किससे करें 10 लीटर ऑफ मिल्क से, और फिर डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी, और यहाँ पे 3 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 9/10। इसको क्यूब कीजिए आप, ये आपका आंसर आ जाएगा 72.9, जो कि हमने ऑलरेडी लॉन्ग मेथड से भी निकाला हुआ है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बाय 10 लीटर्स वाटर एंड देन बाय 20 लीटर्स वाटर वेयर अमाउंट ऑफ मिल्क इनिशियली इज 100 लीटर। मतलब कि 100 लीटर मिल्क है इनिशियली, ठीक है, इसमें पहले 10 लीटर वाटर का रिप्लेसमेंट होता है। मतलब 10 लीटर मिल्क निकाल के 10 लीटर वाटर मिला दिया जाए, उसके बाद 20 लीटर का रिप्लेसमेंट करता है। मतलब 20 लीटर इस मिक्सचर में से निकालकर 20 लीटर वाटर डाल देता है। तो बताइए कैसे होगा ये। कुछ नहीं, सिंपली आप इसको उसी तरह कीजिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहले ए लीजिए 1 माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी क्या है 10 और ए आपकी तो इनिशियल क्वांटिटी 100 है ही, ठीक है। उसके पावर n था, मतलब n मतलब जितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बट इसमें हर बार अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो n नहीं करके इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्वांटिटी 20 है डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 72 लीटर आंसर आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, जो मैंने आपको मिक्सचर टॉपिक के फर्स्ट वीडियो के एंड में दिया था। तो इसमें हमने क्या किया, 60 ले लिया, इधर ले लिया 0 वाटर की प्राइस, फिर 60 माइनस एक्स यहाँ रख दिया, x माइनस 0 ये हो गया x, और 60 माइनस एक्स का रेशियो हमें यहाँ दिया हुआ है 2:3, तो ये हो गया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24।